ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नारायणाय नमः। नारायण नारायण परिजनों, भक्तजनों, प्रभुजनों, मैं आपके सामने पुनः विष्णु पुराण का तीसरा अंश का दूसरा अध्याय का प्रसंग सर्वाणु मन की उत्पत्ति और भविष्य के साथ मनवंतरों के विस्तार का वर्णन का प्रसंग है। तो अतः है आपको यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सुनिएगा ध्यान से। दूसरा अध्याय। श्री मैत्री जी बोले, हे विप्रसी, आपने भूतकाल के 7 मनवंतरों की कथा का वर्णन किया। कृपा करके आगे के भी मनवंतरों का वर्णन करके मेरी जिज्ञासा को अब शांत कीजिएगा। तत्परांत श्री पारसी जी बोले, हे मुनि, विश्वकर्मा भगवान की पुत्री संज्ञा सूर्यदेव की पत्नी थी। उसके गर्भ से मनु, यम और यमी नामक 3 संतानों की उत्पत्ति हुई। सूर्य भगवान के अपूर्व तेज को सहन न कर पाने के कारण संज्ञा ने छाया के पति की सेवा में नियुक्त कर दिया और सम तपस्या के लिए वन को चले गई। जबकि सूर्यदेव ने छाया को भी संज्ञा ही समझा। तत्परम छाया से शनिचर, दूसरे मनु, तपसी नामक ये 3 संतानों की उत्पत्ति हुई। एक दिन जब संज्ञा रूपणी छाया ने क्रोधित होकर अपने पुत्र के पक्षपात से नाराज होकर यम को शाप दे दिया, तब सूर्य और यम को महसूस हुआ कि यह कोई और है। तब छाया के द्वारा ही सारा रस खुल जाने पर सूर्यदेव ने समाधि में स्थित होकर देखा कि संज्ञा घोड़ी का रूप धारण कर वन में तपस्या कर रही है। अतः उन्होंने भी अश्वरूप देखकर उससे 2 अश्विनी कुमार और रेतस्राव के अनंतर ही रेवंत को उत्पन्न किया। फिर भगवान सूर्य संज्ञा को अपने स्थान पर ले आए। तब विश्वकर्मा ने उसके तेज को शांत कर दिया। उन्होंने सूर्य को ब्रह्मयंत्र पर चढ़ाकर उनका तेज झाटा, किंतु वे उस अक्षुण तेज को केवल अष्टमांश ही छीन कर सके। हे मुने, सप्तम सूर्य के जिस अजलमान वैष्णव तेज को विश्वकर्मा ने छाटा था, वह पृथ्वी पर जा गिरा। उस पृथ्वी पर गिरी हुई सूर्य के तेज से विश्वकर्मा ने विष्णु भगवान का चक्र, शंकर का त्रिशूल, कुबेर का विमान, कार्तिकेय की शक्ति का निर्माण किया तथा अन्य देवताओं के शस्त्र बनाए। जिस छाया के पुत्र दूसरे मनु के ऊपर वर्णन कर चुके हैं, वह अपने अग्रज मनु का श्रवण होने से सर्वाणी कहलाया। हे महाभाग, सुनो, अब मैं उनके सर्वाणिक नामक 8वें मनवंतर का जो आगे होने वाला है उसका विस्तार से वर्णन कर सकता है। मित्र, यह सर्वाणी ही उस समय मनु होंगे, तसुतव, अमिताभ और मुख्य भगवान देवता होंगे। उन देवताओं का प्रत्येक गण 20-20 का समूह होगा। हे मनसे, अब मैं आगे होने वाले सप्तर्षि बतलाता हूँ। उस समय दीप्तमान गालव, राम कृप, द्रोणपुत्र, अश्वत्थामा मेरे पुत्र, व्यास और 7वें सिंहसंग ये सप्तर्षि होंगे। तथा पाताल लोकवासी विरोचन के पुत्र बलि श्री विष्णु भगवान की कृपा से तत्कालीन इंद्र और सर्वाणी मनु के पुत्र विरजा, औरिमान एवं नमोक आदि तत्कालीन राजा होंगे। हे मुने, 9वें मनु दक्ष सर्वाणी होंगे। उनके समय पार मरीच, गर्भ और सुधर्मा नामक 3 देववर्ग होंगे, जिनमें से प्रत्येक वर्ग में 12 देवता होंगे। तथा है देव उनका नायक महापराक्रमी अद्भुत नामक इंद्र होगा। सावन जुतमान भव्य वसु मेघातिथि ज्योतिषमान और 7वें तत्व ये उस समय के सप्तर्षि होंगे। तथा द्रुतकेत, दीप्तकेत, पश्चात नरमय, पृथ्रवा आदि सर्वाणी मनु के पुत्र होंगे। हे मुने, 10वें मनु ब्रह्म सर्वाणी होंगे। उनके समय सुधामा और विशुद्ध नामक 100 देवताओं के 2 गण होंगे। महाबलवान शांति उनका इंद्र होगा। तथा उस समय जो सप्तर्षि गण होंगे उनके नाम सुनो। उनके नाम हस्यमान, सुकृत, सत, तपोमूर्ति, नभाग, अप्रतिमोजा और सत्यकेत है। उस समय ब्रह्मसावराणी मनु के सुक्षेत्र उत्तम मोजा था, भूरिसेन आदि 10 पृथ्वी की रक्षा करते होंगे। 11वां मनु धर्म सर्वाणी होगा। उस समय होने वाले देवताओं के विहंगम, काम, गाम और निर्वाण रति नामक मुख्य गण होंगे। इनमें से प्रत्येक में 30 देवता रहेंगे और प्रश्न नामक इंद्र होगा। उस समय होने वाले सप्तर्षियों के नाम निश्वर, अग्नितेजा, वैश्यमान, गणित, आरुणी, हविष्यमान और नग हैं। तथा धन सर्वाणी मनु के सहस्त्रक
तो धर्माधिनिक आदिपुत्र समय के राज्य अधिकारी पृथ्वी पति होंगे। ऋतुपुत्र सर्वाणी 12वां मनु होगा, उसके समय ऋतुधामा नाम इंद्र होगा। और तत्कालीन देवताओं के नाम यह सुनो हे देव। उस समय 10 देवताओं के हरित, रोहित, सुमना, सुकर्मा, सुरात नामक 5 गण होंगे। तपस्वी सुतप तपोमूर्ति तपोरति तपोधति तपोधते तथा तपोधनी 7 सप्तर्षि होंगे। अब मनुपुत्र के नाम सुनो। उस समय मनु के वेगवान उबले और देवश्रेष्ठ आदि महावीरशाली पुत्र कालीन सम्राट होंगे। हे मुनि, 13वां अध्याय नामक मनु होगा। इस मंत्र में सुनामा, सुकर्मा, सुधर्मा नामक देवगण होंगे। उनमें से प्रत्येक के 33 देवता रहेंगे तथा महाबलवान देवस्पति उनका इंद्र होगा। निर्मोह तत्वदर्शी निष्कम निरुत्सक दृष्टिमान अव्यय सुतमय तत्कालीन सप्तऋषि होंगे। अब मनुपुत्र के नाम भी सुनो। उस मनवंतर में चित्रसेन विचित्र आदि मनुपुत्र राजा होंगे। हे मित्र, 14वां मनु भौम होगा। उस समय शुचि नामक इंद्र और 5 देवगण होंगे। उनके नाम सुनो। कैत्य प्राजी और वाचस्पत नामक देवता हैं। अब तत्कालीन सप्तर्षियों के नाम भी सुनो। उस समय अग्निबाहु, शुचि, शुक्र, महागर, अग्न युक्त और जित सप्तर्षि होंगे। अब मनुपुत्रों के विषय में सुनो। मुनि शार्दूल कहते हैं कि उस मनु की ओर और गंभीर बुद्धि आदि पुत्र होंगे जो राज्यकारी होकर पृथ्वी का पालन करेंगे। तदनंतर प्रत्येक चतुर्युग के अंत में वेदों का लोप हो जाता है। वैसे सप्तर्षि सर्वलोक से पृथ्वी में अवतीर्ण होकर उनका प्रचार करते हैं। प्रत्येक सतयुग के आदि में मनुष्यों की धर्म मर्यादा की स्थापना करने के लिए स्मृति शास्त्र के रचयिता मनु का प्रादुर्भाव होता है और मनवंतर के अंत में तत्कालीन देवगण यज्ञ भागों को भोगते हैं तथा मनु के पुत्र और उनके वंशधर मनवंतर के अंत तक पृथ्वी का पालन करते रहते हैं। इस प्रकार मनु सप्तर्षि देवता तथा मनु राजा प्राण ये प्रत्येक मनवंतर के अधिकारी होते हैं। हे जिस इन 14 मनवंतरों के बीच जाने पर एक सहस्त्र युग रहने वाला कल्प समाप्त हुआ। ऐसा कहा जाता है कि साधु श्रेष्ठ फिर इतने ही समय की रात्रि होती है। उस समय ब्रह्म रूपधारी श्री विष्णु भगवान प्रलयकालीन जल के ऊपर से सैया पर शयन करते हैं। हे विप्र, जब आज कर्ता सर्वव्यापक सर्वभूत भगवान जनार्दन संपूर्ण त्रिलोकी को ग्रास कर अपनी माया से स्थित होते हैं, फिर प्रलय रात्रि का अंत होने पर प्रत्येक कल्प के आदि में अव्यात्मा भगवान जागृत होकर रजोगण का आश्रय कर सृष्टि की रचना करते हैं। जिससे मनुपुत्र राजागण इंद्र देवता तथा सप्तर्षि सब जगत का पालन करने वाले भगवान के सात्विक अंश है। हे मैत्रेय, भगवान विष्णु चारों युगों की जिस प्रकार से व्यवस्था करते हैं ऐसा मुझसे विस्तारपूर्वक सुनो। समस्त प्राणियों की कल्याण करने वाली भूतात्मा सतयुग में कपिल आदि रूप धारण कर परम ज्ञान का उपदेश करते हैं। हे त्रेता युग में सर्वसमर्थ प्रभु चक्रवर्ती उपाल होकर विष्णु का दमन करके ध्रुव की रक्षा करते हैं। तदुपरांत द्वापर युग में विविध व्यास का रूप धारण कर एक वेद के 4 भाग करते हैं और सैकड़ों शाखाओं में बांटकर उनका विस्तार करते हैं। इस प्रकार द्वापर के वेदों का विस्तार कर कलयुग के अंत में भगवान कल के रूप पर धारण कर द्रोणाचार्य लोगों को सम्मान को प्रवृत्त करते हैं। इसी प्रकार नात्मक प्रभु निरंतर इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति पालन और नाश करते रहते हैं और इस संसार में ऐसा कोई वस्तु नहीं है उनसे जो उनसे भिन्न हो। और हे इसी तरह भगवान विष्णु समस्त की स्थिति तक सहार करते हैं। श्लोक पर लोक भूत वैसे और वर्तमान इतने ही पदार्थ वे सब उनकी विष्णु की उत्पत्ति भगवान विष्णु ही करते हैं। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 3 अंश का दूसरा अध्याय का समाप्त होता है। आप तीसरा अध्याय में चतुर्युग के अनुसार विभिन्न व्यासों के नाम ब्रह्म ज्ञान के महत्व का विस्तार से वर्णन हुआ। श्री मैत्री जी बोले, हे भगवान, आपके कथन से मैं जान पाया हूँ कि किस प्रकार संपूर्ण जगत विष्णु का ही साक्षात स्वरूप है और विष्णु में ही स्थित है। विष्णु से ही उत्पत्ति इसकी हुई तो हरि के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि भगवान ने वेद व्यास रूप से युग में किस प्रकार वेदों का विभाग किया। हे मनु महामुनि, जिस युग में जो जो वेद व्यास हुए उनका तरह वेदों के संपूर्ण शाखा का आप मुझसे विस्तार से वर्णन कीजिए। मैत्री जी की ऐसी इच्छा को जानकर पारासाती बोले, हे मैत्री, वेद वृक्ष के समान जिसके सहस्त्रों शाखाएं वेद हैं
उनका विस्तार से वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं है। फिर भी तुम मुझसे प्रेत में सुना है महान है, प्रत्येक द्वापर युग में भगवान विष्णु व्यास रूप से अवतरण होते हैं और संसार के कल्याण के लिए एक वेद से अनेक वेद कर देते हैं। मनुष्यों के बल, वीर और तेज का अल्प जानकर वेशत प्राणी के हित के लिए वेदों की अनेक शाखाओं में विभाजित करते हैं। जिस शरीर के द्वारा वे प्रभु एक वेद से अनेक विभाग करते हैं भगवान मधुसूदन की मूर्ति का नाम ही वेद व्यास है। हे मने जिस मनवंतर में जो व्यास होते हैं और जिस प्रकार शाखाओं का विभाग करते हैं वह मुझसे सुनो। इस व्यवस्था मंथन के प्रत्येक द्वापर युग में व्यास महर्षियों ने अब तक पुनः 28 बार वेदों के विभाग किए।